तो आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी में आपका आज है भुवनेश्वर ज़ोन। और भुवनेश्वर ज़ोन है ये आपका एक कह सकते हैं इजी ज़ोन में ही आता है। लेकिन इसका जो परसेंटेज है और इसका जो कह सकते हैं रो मार्क्स जितना आया है वो काफ़ी ज़्यादा तो कैंडिडेट का नहीं आया है। लेकिन इसकी जो फाइनल आपकी फॉर पेट की जो कट ऑफ जाएगी ये काफ़ी कम जाएगी, क्योंकि इसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ये ज़्यादा होगा। और उसके बावजूद और इसमें जो अटेंडेंस थी ये काफ़ी कम थी। और इसका एग्ज़ाम कैसे हुआ था और उसके बाद आप में प्रीवियस ईयर में इसकी कितनी कट ऑफ थी और इसकी वैकेंसी कितनी है और इसमें जो कैंडिडेट हैं उनका रो मार्क्स कितना बनना है, इन सब के बारे में हम आपको पूरी डिटेल देंगे। लेकिन पहले बात करते हैं इसमें आपकी वैकेंसी कितनी है। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और उसके बाद कमेंट में ये भी करिएगा कि आपका इस ज़ोन में कितना रो मार्क्स बनना है। और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हम आपको इसमें एक-एक डिटेल की सारी आपको पूरा कट ऑफ का बताएँगे कि फाइनली इसका जो फॉरपेट के लिए इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो बात करें इसमें पहले वैकेंसी की, तो आपकी आती है भुवनेश्वर ज़ोन। तो जनरल की बात करें तो इसमें जनरल की जो आपकी वैकेंसी ये है 1034। और एससी की बात करें तो एससी में आपकी वैकेंसी है 412। और एसटी की बात करें तो एसटी में आपकी जो वैकेंसी है ये है 198। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपकी वैकेंसी जो है ये है 653। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी है 258। और टोटल की बात करें तो टोटल जो इसकी वैकेंसी ये है आपकी 2555। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका हुआ था थर्ड फेज़ में। और इसका जो एग्ज़ाम आया था, एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो लेवल था ये आपका मॉडरेट टू हाई एग्ज़ाम का लेवल आया था। पहले बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर 2018 की। तो देखिए जो आपका भुवनेश्वर ज़ोन है तो इसमें जो आपकी टोटल जो वैकेंसी है 2018 की, तो ये आपकी टोटल वैकेंसी थी 1532। इसके बाद भी जो आपका टोटल फॉर्म आया था लगभग 6 लाख आया था। और इसमें जो परसेंट कॉम्पिटिशन था ये आपका था 392। और जो इसका अटेंडेंस है ये आपका लगभग गया था 70%। और एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट इसका एग्ज़ाम का लेवल आया था। और जैसे इसकी वैकेंसी आई थी उसके 6 मंथ बाद इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था और रिज़ल्ट भी आपका 2018 में फाइनली आ गया। और उसके बाद कह सकते हैं जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था उस समय उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नंबर भी उनको काफ़ी ज़्यादा मिले थे। और उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद उन्होंने जो तैयारी की उसकी तैयारी के लिए उन्हें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल डिले नहीं हो पाया। इससे 2018 की वैकेंसी आफ्टर 6 मंथ बाद इसका जो कह सकते हैं इसका एग्ज़ाम हो गया था। और 2019 में आपकी जो वैकेंसी आई इसका डिले होते होते आपका लगभग 3 इयर्स हो गया, जिसमें अभी एग्ज़ाम हुआ फिर आपके आंसर की आए। और उसके बाद भी अभी ये नहीं कह सकते हैं कि आपके फाइनल का रिज़ल्ट जो आपका फॉर पेट के लिए आएगा वो आखिर कब तक आएगा, क्योंकि ये भी पता चल रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट है ये नवंबर सेकेंड वीक तक आ जाएगा। लेकिन फिर भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि रेलवे का जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो और जैसा कि आज आपने देखा होगा कि आज आपका एनटीपीसी में लेवल 5 और 2 का जो आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके आपके रिज़ल्ट बिल्कुल आने लगे हैं। तो अगर आप में कोई आपका लेवल 5 में आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था एनटीपीसी में 5 या 2 में, तो आप बिल्कुल अपना रिज़ल्ट जाकर आप जिस भी ज़ोन के हैं उस ज़ोन में आप जाकर चेक कर लीजिएगा। टोटल वैकेंसी देखिए 2019 की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी है 2555। और इसमें टोटल फॉर्म की बात करें तो जो आपका टोटल फॉर्म था यानी कि जो आपका अप्लाई फॉर्म था ये था आपका 3,18,053। तो ये आपका था टोटल अप्लाई फॉर्म। और इसके बाद जो आपका परसेंट कंपटीशन बनना था ये बनना था आपका 124। और अटेंडेंस की बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो हुआ था आपका फेज़ 3 में हुआ था। लेकिन फेज़ 3 के बाद जैसे जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को फेज़ 1 में देखा, फेज़ 2 में देखा, तो उनको लगा कि पहले तो वो ये सोच रहे थे कि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है फेज़ 1 में तो वो काफ़ी ईज़ी हुआ। उसके बाद उनको लगा कि सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम ईज़ी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो देखते रहे फर्स्ट और जो सेकंड फेज़ आपका हुआ तो उस हिसाब से उन्होंने देखा कि हमारा जो एग्ज़ाम का लेवल है वो हाई आ रहा है। तो जिन्होंने तैयारी करी, जो काफ़ी अच्छे कैंडिडेट थे, उन्होंने ही एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया। और जो ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं किया
तो उन्होंने तैयारी भी नहीं करी और इसलिए ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे उन्होंने एग्ज़ाम से क्विट कर दिया। तो इसलिए जो इसकी परसेंटेज है कह सकते हैं अटेंडेंस की, तो ये काफ़ी आपकी लो हो गई 40 से 45% था। और एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो ये आपका एग्ज़ाम जो लेवल था ये आपका काफ़ी मॉडरेट टू हाई आया था, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन के अलावा इसमें काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उनका जो रो मार्क्स है वो काफ़ी कम हो गया। और ये भी एक सबसे बड़ा मेन रीज़न है और सबसे बड़ा जो आपका मेन पॉइंट है कि इसीलिए आपका जो फॉर पेट के लिए आपका जो कट ऑफ जाएगा ये काफ़ी कम जाएगा, इसी वजह से, क्योंकि इसकी परसेंटेज भी काफ़ी कम है और जो कैंडिडेट हैं और उनका रो मार्क्स भी काफ़ी कम बढ़ना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे जो ज़्यादातर उन्हें लगे कि सही है और इसलिए उनका जो आंसर की आई तो उसमें क्वेश्चन उनके काफ़ी गलत हो गए, माइनस मार्किंग हो गए। और इसमें बाद में आपका जो परसीड कंपटीशन बना, यानी कि जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो अटेम्प्ट कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद उनका जो परसीड कंपटीशन था ये काफ़ी आपका नीचे आ गया, 124 से आपका आ गया 56। कि हम फिजिकल की आपकी फॉर पेट की, तो आपकी जो टोटल वैकेंसी इससे लगभग आपको 3 गुना कैंडिडेट आपको फॉर फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इसमें जो कैंडिडेट है ये आपकी हैं 7665। तो इतने कैंडिडेट आपको फिजिकल के लिए यानी कि पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे चांसेस हैं, जैसा आपको लग रहा है कि आपकी इसकी अटेंडेंस भी काफ़ी कम गई है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं जो वो अपना एग्ज़ाम को क्विट करेंगे, क्योंकि फिजिकल के लिए वो तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ फेस के लिए एग्ज़ाम देने गए थे। क्योंकि ये रूल था कि अगर आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें अगर आप बिल्कुल आप प्रेजेंट होते तो आपको फ़ीस वापस कर दी जाएगी। और जो कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो आपकी 500 रुपये फ़ीस लगी थी, तो इसमें आपको 400 रुपये वापस करे जाएंगे, आपको 100 रुपये बैंक का चार्ज कटेगा। उसके बाद जो आपका एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के थे इनका 250 रुपये लगा था और इनको पूरी 250 रुपये फीस वापस करी जाएगी। तो ये रूल जब आपका नोटिफिकेशन आया था इसका वैकेंसी का, तो उसमें रेलवे ने ये बता दिया था कि आपको कितनी फीस वापस करी जाएगी और कैसे वापस करी जाएगी, किन को वापस करी जाएगी, ये सारे उसमें आपको फिल करके दिया था। तो अगर आपको लगता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट जो ऐसे थे उनको यही लग रहा था कि अगर मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा तो मेरी फ़ीस वापस हो जाए, तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पीईटी का एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं देने जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट तो ये भी है, इसका जो रो मार्क्स का आपका कट ऑफ है ये इसका कम जाने का रीज़न। देखिए थर्ड रीज़न की बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो हुआ था, सबसे पहले तो एग्ज़ाम जो इसका हुआ था ये आपका हुआ था थर्ड फेज़ में। और टोटल अटैम्प्ट क्वेश्चन की बात करें तो टोटल अटैम्प्ट क्वेश्चन जो आपका आया था ये आया था 66 से 72 क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम था आपका ज़्यादा अटेंडेंस थी वो काफ़ी लो हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फेज़ के अकॉर्डिंग आपका जो थर्ड फेज़ था ये इसकी जो अटेंडेंस थी ये आपकी हो गई थी 45% प्लस हम लेके चलते हैं, तो इतना आपका अटेंडेंस हो गया था। तो इसलिए ये आपका थर्ड रीज़न भी हो गया। और इसमें हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल आपका मॉडरेट टू हाई था, तो इसलिए मैथ के अगर क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन में अगर आपने 18 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है, ये वही जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी तैयारी करी थी और काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम दिया था वही इसको अटेम्प्ट किए होंगे। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन आए थे, 30 में अगर आपने 20 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। साइंस में आपके 25 क्वेश्चन आए, 25 में अगर आपका 15 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हुआ है। जीके और करंट अफेयर की बात करें तो जीके और करंट अफेयर में आपके 20 क्वेश्चन आए, 20 में अगर आपने 10 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया। इतना कम होने के बाद भी अगर हम टोटल स्कोर की बात करें तो टोटल स्कोर आपका बन गया 60+। अगर 60+ भी आपका रो मार्क्स बनना है और इसमें हम मान के चलते हैं कि आपका माइनस मार्किंग हो गया या कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो अभी हम इसको 55+ लेके ही चलते हैं कि आपका 55+ रो मार्क्स बनना है। अब इसके बाद चौथा पॉइंट आया कि हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जो कैंडिडेट है भुवनेश्वर जोन वाले उनका रो मार्क्स कितना बनना है। तो इसका जो आरसी ग्रुप डी भुवनेश्वर जोन आफ्टर आंसर की योर स्कोर, तो इसमें जो एग्जिट पोल पे हमें रिजल्ट मिला तो ये हमने लगाया आपका 50 से 55। तो इसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो थे उनका ही रिस्पॉन्स आया, इसका आया आपका 49%। और 55 से 60 के बीच में हमें रिस्पॉन्स मिला 16%, 60 से 65 के बीच में मिला हमें 13% और 65 से 70 के बीच मिला हमें 8% और 70 से 75 के बीच मिला हमको 14%। तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं जो रो मार्क्स आ रहा है ये आ रहा है 50 से
55, यानी कि जो कैंडिडेट है उनकी सबसे ज़्यादा रो मार्क्स की संख्या है वो 49% है। जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रो मार्क्स 50 से 55 और इसके नीचे भी जो कैंडिडेट है उनका रो मार्क्स आपका 40 से 45 प्लस इतना भी बनना है। ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे भी हैं और जिनका रो मार्क्स आपका 75 प्लस और इसके ऊपर भी आपका बनना है, 85 प्लस भी बनना है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट की जो परसेंटेज है कह सकते हैं काफ़ी लो है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जो रो मार्क्स बनना है, भुवनेश्वर जोन है आपका रो मार्क्स का सबसे बड़ा सर्वर है, तो सबसे ज़्यादा आपका इसमें में रो मार्क्स बनना है आपका 50 से 55 प्लस। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जो कैंडिडेट है जिनको लगता है कि हमारा जो रो मार्क्स के बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर हमको परसेंटाइल में दिया जाएगा। तो उसमें हमने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर कैंडिडेट को कितना ये लगता है कि हमको इतने मार्क्स मिल सकते हैं, हम क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उनको पता होगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया था। हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल ऐसा आया था, लेकिन सबसे ज़्यादा वही कैंडिडेट बता सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, क्वेश्चन कितना था, हमारा कितना क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद हमारा जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा उसमें हमें नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर दिया जाएगा। तो अगर 2 से 4 मार्क्स की बात करें तो इसमें हमको रिस्पॉन्स मिला 20% और 4 से 6 की मार्क्स की बात करें तो हमें मिला रिस्पॉन्स 14% और 6 से 8 मार्क्स की बात करें तो इसमें हमें रिस्पॉन्स मिला 12%। 8 से 10 मार्क्स की बात करें तो हमें रिस्पॉन्स मिला 8% और 10 से 15 की बात करें तो इसमें हमें रिस्पॉन्स मिला आपका 46% है। तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उनको यही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें आपका 10 से 15 नंबर तो पर कैंडिडेट के इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको मिलेंगे। और इसके बाद 25 भी नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका होगा शिफ्ट वाइज। अगर आपका जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम का लेवल जैसा होगा जिस हिसाब से आपको परसेंटाइज कर आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर आपको दिया जाएगा। अब बात करें अगर हम 5वें पॉइंट की, देखिए आपका ये 5वां पॉइंट है कि आपका रो मार्क्स कम क्यों जाएगा। तो इस सबसे जो आपका मेन पॉइंट आता है आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। तो भुवनेश्वर जोन आपका जो एग्ज़ाम अटेंडेंस थी आपकी हुआ था इसमें 70% और उसके बाद जो एग्ज़ाम का लेवल आया था इसमें ईज़ी टू मॉडरेट था। लेकिन फिर भी इसके बाद जो कैंडिडेट थे 25 नंबर तक उनके नॉर्मलाइजेशन में आए थे। तो उसके बाद भी देखिए आप फाइनल कट ऑफ है तो ये आपका जनरल का गया था 73.86। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आपका गया था 69.13 और एससी की बात करें तो एससी में आपका गया था 60.82 और एसटी की बात करें तो एसटी में आपका गया था 55.83। उसके बाद एक्स सर्विस मैन में आपका गया था 40 और 30 और 34 आपका लगभग सेम ही। जितने भी जोन है सारे भी जोन में आपका लगभग एक्स सर्विसमैन और सीसीए वालों का बिल्कुल यही आपका गया था। तो आप देख रहे होंगे कि इतनी अटेंडेंस है और वैकेंसी भी काफ़ी कम थी, कैंडिडेट भी ज़्यादा थे, अप्लाई फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा आया था, परसेंट कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा था और एग्ज़ाम का लेवल भी आपका इजी टू मॉडरेट था, नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। लेकिन जो इसका फाइनल कट ऑफ आया ये आपका काफ़ी कम गया, ये आपका गया 73 प्लस, वो भी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनका। और उसके बाद तो आपका एससी और एसटी भी लगभग काफ़ी नीचे आ गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो रो मार्क्स है फॉर पेट के लिए वो तो काफ़ी कम जाने वाला है, क्योंकि ये आपका डीवी के लिए है। तो फॉर पेट के लिए तो आपका और भी कम जाने वाला है। तो फाइनली हम अगर बात करें, हमने पाँचों पॉइंट देख लिए, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट रो मार्क्स लगा सकते हैं, ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन है कि आपका फॉर पेट के लिए कितना रो मार्क्स जा सकता है। तो जनरल की बात करें तो जनरल में अगर आपका रो मार्क्स 56 से आपका 59 प्लस भी बनना है और इसमें अगर आपका 2 नंबर भी कम हो रहा है यानी कि आपका 54 प्लस भी बनना है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका बनना है 54 से 57 और इसमें भी अगर आपका 2 मार्क्स कम हो रहा है यानी कि आपका 52 प्लस भी बनना है तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका बनना है 52 से 54 प्लस और इसमें आपका अगर आपका -2 नंबर भी कम हो रहा है तो अभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। और अगर बात करें हम एससी कैटेगरी की तो एससी में अगर आपका 50 से 53 भी बनना है तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। अगर आपका 48 भी यानी कि 2 नंबर माइनस भी हो रहा है तब भी आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका बनना है 46 से 48 और
इतना भी रो मार्क्स आपका बनना है तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो और इससे ज़्यादा आपका रो मार्क्स नहीं जाएगा, क्योंकि वैकेंसी आपकी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी आपका जो कह सकते हैं एग्ज़ाम का जो परसेंटेज था, जो आपका अटेंडेंस का, ये काफ़ी कम गया था और इसलिए जो आपका फाइनल फॉरपेट के लिए जाएगा ये काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका इतना रो मार्क्स बनना है और आप अपनी पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा रो मार्क्स बिल्कुल नहीं जाएगा। और उसके बाद आप पीईटी की तैयारी भी स्टार्ट करने में इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं और हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं, तो उसके बाद ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दी है और वो आपके ज़ोन से भी हैं और उनको लग रहा है कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है आपका रो मार्क्स इतने में बनना है, तो बिल्कुल पीईटी की तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि मेरा रो मार्क्स इतना नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए, आप बिल्कुल तैयारी करिए, क्योंकि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात की बात है। लेकिन पहले आप अपना जाके एग्ज़ाम दीजिए, आप अपना फिजिकल दीजिए, कि उसके बाद जो होगा वो होगा, क्योंकि बाद में ये ना हो कि आपने फिजिकल दे दिया होता तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि प्लस अगर आपका मेन पॉइंट तो ये भी है कि अगर आपका 50 भी है, किसी का 55 भी है, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, 55 वाले का नहीं हो सकता। तो इसलिए भी मेन पॉइंट ये भी है, तो इसलिए बिल्कुल आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट करिए। कितना भी रो मार्क्स आ रहा है उसको आप छोड़िए, आप अपनी पीईटी की तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि इतने से ज़्यादा आपका बिल्कुल पीईटी के लिए नहीं जाएगा। इससे कम आ रहा है, आपका 1 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, -5 भी कम हो रहा है, फिर भी आप तैयारी करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में और उसके बाद जो आपका आंसर की में आपके बिल्कुल नंबर दे दिए जाएँगे, ज़्यादा हो जाएँगे। तो ऐसा ना हो कि फाइनल सिलेक्शन में आप ये सोचते रह जाएँ कि काश मैंने पीटी की तैयारी स्टार्ट कर दी होती उस टाइम से, अगर हमने ये वीडियो देख लिया होता और हमारा फाइनल सिलेक्शन आज हो गया होता। तो इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।